जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्यारे लड्डू गोपाल की कृपा से उनकी सेवा में व्यस्त होंगे, उनके भक्ति के भाव में विभोर होंगे। दोस्तों, हम जब भी अपने घर में किसी भी देवी देवता का विग्रह सेवा के लिए लाते हैं या फिर अपने प्यारे बाल गोपाल का विग्रह सेवा के उद्देश्य से अपने घर पे लाते हैं, उन्हें अपने घर पर विराजमान करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये आवश्यक ही है कि उसके पीछे हमारी मनोकामनाएं जुड़ी होती हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें पूरी करने के लिए हम भगवान का आश्रय लेते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। कोई भी जन्म के साथ साधु संत बनकर इस संसार में नहीं आता। सभी अपने साथ माया को लेकर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भगवत चरणों की सेवा में लीन होते जाते हैं, प्रभु की कृपा से हमसे माया पीछे छूटती जाती है और प्रभु को पाने के मार्ग पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें कई जन्म लगते हैं। लेकिन जब हम उसमें बहुत वर्षों तक, कई जन्मों तक युक्त रहते हैं, लीन रहते हैं, तो एक न एक दिन वो समय ज़रूर आता है जब भगवान अपनी कृपा करके हमें अपने चरणों में शरण देते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त की सच्ची कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसने बड़े ही शौक़ से, बड़े ही चाव से बाल गोपाल को अपने घर लाया, अपना पुत्र माना और उनसे बहुत सारी इच्छा पूर्ति की मांग की, कामनाएं की, जैसे हम सभी करते हैं दोस्तों। लेकिन जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे किसका योगदान है, यानी कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं, जो हमें सभी सांसारिक सुख प्रदान करते हैं, जो हम में वो योग्यता देते हैं कि हम अपने कर्मों से अपने लक्ष्य को पा सकें। हम उसे ही भूल जाते हैं, उसे ही विस्मृत कर देते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल से कोई भी संबंध बनाना तो बहुत आसान होता है। सामान्यतया लोग इन्हें अपना पुत्र मानते हैं, सखा मानते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें भाई भी मानते हैं, लेकिन है तो वो प्रभु ही। उनका स्वरूप कभी भी नहीं बदल सकता, बस हमारा दृष्टिकोण और हमारे भाव बदलते रहते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा की पूर्ति के बाद भी हम उनकी सेवा में रत रहें, बस मुख्य बात यही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे भक्त की जीवन से जुड़ी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना घटी है मध्य प्रदेश के एक शहर में रहने वाले रूपम जी के साथ। रूपम जी ने अभी कुछ घंटों पहले ही अपने साथ घटी लड्डू गोपाल की इस सत्य घटना को मेरे साथ साझा किया, जो कि कुछ महीनों पहले उनके साथ घटी थी। उन्होंने अपना भक्ति का सफ़र पूरी तरह से सब कुछ मुझे बताया कि उनके जीवन में भक्ति कैसे आई, उनके जीवन में प्यारे लड्डू गोपाल कैसे आए और कैसे उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि प्रभु के सिवा इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। दोस्तों, रूपम जी एक सामान्य गृहिणी हैं, जिनका छोटा सा परिवार है, एक बेटा है और उनके पति। ये तीनों ही साथ में मध्य प्रदेश के एक शहर में रहा करते हैं। रूपम के विवाह को तो वैसे अब 16 वर्ष हो चुके हैं। उनका जीवन अभी बहुत ही खुशहाल है, लेकिन ये शुरू से खुशहाल नहीं था। रूपम जी अपने जीवन के उन दुख भरे पलों को मेरे साथ साझा करते हुए बताती हैं कि 16 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था। उनके माता पिता का मकान बिहार में है, जहाँ से विवाह करके वो मध्य प्रदेश अपने पति के साथ उनके घर पे रहने के लिए गई। विवाह के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन जब उनके ससुराल वालों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि अब घर में एक पोते या पोती का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी से रूपम के जीवन में संघर्ष शुरू हो गए। वैसे तो रूपम भी चाहती थी कि एक बच्चा उसे हो जाए जल्दी से, क्योंकि अब उसके विवाह का 1 साल पूरा हो चुका था। अभी तक उसे इस तरह की कोई भी खुशखबरी नहीं मिली थी। मायके और ससुराल में जब भी वो किसी से मिलती तो सभी उससे पहला प्रश्न यही मिलता कि तुम हमें खुशखबरी कब सुना रहे हो, और रूपम के मुंह पर ताला लग जाता। उसके मन में बहुत टीस होती
कि भगवान कब मुझ पर कृपा करेंगे और मैं ये खुशखबरी अपने पति और अपने घर वालों को सुना पाऊंगी। रूपम के मन में अब धीरे धीरे ग्लानि का भाव आने लगा था, लेकिन वो करती तो क्या करती दोस्तों, जब तक किसी चीज़ का समय नहीं आता तब तक वो काम संपन्न नहीं होता। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते और भगवान से मन्नतें मांगते मांगते रूपम के विवाह के 7 वर्ष बीत गए। वो मां नहीं बन पाई। अब तो उस पर कलंक लग ही गया कि वो बांझ है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। उसकी सामाजिक तौर पर स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि वो अपने मायके या फिर ससुराल के किसी भी रिश्तेदारी में आना जाना बंद कर चुकी थी। उसे बहुत शर्म आती थी बाकी ऐसे पति पत्नियों को देखकर जिनकी संतानें हैं। रूपम को बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसके घर उसकी सहेली जया आई। जया ने उससे पूछा कि तुम आजकल इतना उदास क्यों रहती हो, मुझे बताओ। ये पूछते ही रूपम की आंखों से आंसू आ गए और वो अपने मन के भावों को अपनी पुरानी सहेली को बताने से नहीं रोक पाई। उसकी आंखों से बहुत आंसू गिरने लगे और जया के सीने से लगकर रूपम बहुत रोई। उसे अपने दिल का सारा हाल बताया कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ। मेरे विवाह के 7 वर्ष हो चुके हैं। पता नहीं मेरे भाग्य में संतान का सुख है भी या नहीं। उसकी सहेली जया, जिसके 2 बच्चे थे, अपनी प्यारी सहेली रूपम को उसने बहुत समझाया कि उदास मत हो, दुखी मत हो। हमारे साथ वो ही होता है जो होना लिखा होता है, होने को कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन रूपम, तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है जो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, तुम्हारे कर्म। तुम अब से ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भाग्य भी बदल जाए। रूपम अपनी सहेली से पूछती है तो रूपम उसे बताती है कि तुम अपने घर में लड्डू गोपाल का प्यारा सा एक छोटा सा विग्रह लाओ और उसकी सेवा ठीक उन्हें अपनी संतान मानकर करो। ये नहीं सोचना कि वो कोई मूर्ति हैं, बस तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारी अपनी ही संतान है और तुमने ही उन्हें जन्म दिया है, तुम ही उनकी माँ हो। रूपम के पास और कोई भी विकल्प नहीं था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। हर विकल्प से उसका भरोसा उठ चुका था। अब एक ही रास्ता बचा था, सिर्फ एक, भगवान का और भक्ति का। अपनी सहेली जया की बात मानते हुए रूपम अपने घर में लड्डू गोपाल का एक छोटा सा विग्रह लाती है और उन्हें ही अपना पुत्र मान लेती है। बस अब रात दिन उनकी सेवा में लग जाती है, क्योंकि उसके मन में एक पुत्र की लालसा बहुत ज़्यादा थी। और हमारी लड्डू गोपाल तो है ही इतने ज़्यादा लीलामयी कि थोड़ी सी ही सेवा में बहुत सारी लीलाएं अपने भक्त को दिखाने लगते हैं। रूपम लड्डू गोपाल की सेवा करती रही और करते करते 2 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी। लेकिन लड्डू गोपाल अब उसके साथ प्यारी प्यारी लीलाएं शुरू कर दिए थे और इन लीलाओं की ही वजह से रूपम को ऐसा लगने लगा था कि सच में ये मेरी संतान है। अगर नहीं होते तो ये मेरे साथ लीला क्यों करते। अब मन में जो एक खालीपन था बच्चा ना हो पाने का, वो धीरे धीरे दूर होने लगा। रूपम अब पूरी तरह से लड्डू गोपाल को ही अपना संतान मान चुकी थी। और दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा घर लाने के 2-2.5 वर्ष के बाद रूपम को वो आश्चर्यचकित कर देने वाली खुशखबरी मिलती है। रूपम अपने विवाह के 9 साल के बाद गर्भवती हो जाती है। एक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा चमत्कार था दोस्तों, क्योंकि उसने अपना बहुत इलाज कराया। डॉक्टरों ने अब रूपम को मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती। उसके मन में उम्मीद की जो लौ थी वो कब की बुझ चुकी थी। लेकिन बाल गोपाल तो होते ही चमत्कार करने के लिए हैं। वो तो जहाँ पर भी होते हैं अपनी लीला से सब कुछ बदल देते हैं। बस वही चमत्कार लड्डू गोपाल ने रूपम पर किया। वो गर्भवती हो गई और जैसे ही ये खबर उसने अपनी प्रिय सहेली जया को बताया, दोनों सखियां खिल उठी खुशी के मारे। दोनों का मन खुशी से, उल्लास से भर उठा। रूपम के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति, हर सदस्य रूपम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगा। बस कुछ ही दिनों के बाद रूपम ने एक सुंदर प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। रूपम का जीवन अब बदल चुका था। बहुत ही संघर्षों के बाद वो माँ बनी थी। उसके जीवन में संतान आई थी, संतान का सुख आया था। उसके जीवन में जो खालीपन था वो दूर हुआ था। रूपम और उसके पति दिनेश का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था।
पहले जहाँ उन दोनों के जीवन में उदासी और मायूसी हुआ करती थी, अब रात दिन नन्हे बच्चे की किलकारियाँ गूंजती थी। लेकिन वहीं कुछ ऐसा भी हो रहा था दोस्तों, जो नहीं होना चाहिए था। रूपम अपने बच्चे के आने की खुशी में इतनी ज़्यादा मशगूल थी कि वो लड्डू गोपाल को भूलने लगी। अब उसे ये भी याद नहीं था कि उसकी पहली संतान कौन थे, यानी कि लड्डू गोपाल। उस बच्चे के आने के पहले तो रूपम ने बाल गोपाल को ही अपना पुत्र माना था, तो उसकी संतान पहले तो वो ही हुए। रूपम इस भाव को भूल चुकी थी। अब वो सेवा बहुत कम भी किया करती थी, क्योंकि उसे बहुत कम समय मिलता था। रात दिन बच्चे की दिनचर्या, उसकी सेवा, उसके काम, बस इसमें वो व्यस्त रहती थी। उसके घर में और कोई भी नहीं था तो जो उसकी ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा करे। लड्डू गोपाल अब कई कई दिन तक बिना सेवा के पड़े रहते थे, गंदे वस्त्र पहनकर, बिना भोग के, बिना स्नान के, बिना शयन के। वो ऐसे ही अपने आसन पर पड़े रहते थे और रूपम अपने बच्चे में व्यस्त रहती थी। उसे अब ना तो बाल गोपाल सपन में आते थे, न उनका कोई भाव उसके मन में आता था। अब वो पूरी तरह से भूल चुकी थी कि लड्डू गोपाल भी उसके घर में हैं। रूपम का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो 8-9 महीने का हो गया। एक दिन अचानक से रूपम ने स्वप्न देखा कि उसके बाल गोपाल बहुत भूखे हैं और उससे कुछ भोग मांग रहे हैं। और वो दिन वही था जिस दिन रूपम अपने घर में लड्डू गोपाल को लाई थी। वो हर साल उनका जन्मोत्सव मनाती थी, लेकिन उसके बेटे के होने के बाद वो लड्डू गोपाल का जन्मदिन भी भूल गई। लेकिन बाल गोपाल ने सपने में आकर रूपम को अपना जन्मदिन याद दिलाया। जब वो सुबह उठी, उसका बच्चा सो रहा था। उससे अफसोस तो बहुत हुआ कि मैं लड्डू गोपाल को तो भूल ही गई हूँ, अब मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पाती। रूपम सुबह सुबह उठती है, स्नान करती है और लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार करती है। भोग वगैरह तैयार करने के बाद वो बाल गोपाल के सेवा के लिए, उनके स्नान के लिए जाती है उनके पास। और तभी अचानक से उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रूपम सोचती है कि अभी तो मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ, छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन इसे पूरा करने के बाद मैं जल्दी से अपने बेटे के पास जाऊँगी। रूपम के घर पे उस समय कोई भी नहीं था। उसके पति अपने ऑफिस जा चुके थे और कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। रूपम को सेवा करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि उसे भूल चुका था कि सारा सामान उनका कहाँ रखा है, पोशाक आभूषण, उसे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए सेवा में 1 घंटे का समय लग गया और इस दौरान रूपम का बच्चा खूब रोता रहा। उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बाल गोपाल की सेवा संपन्न करने में 1 घंटे लग गया और रूपम जल्दी जल्दी अपने बच्चे को देखने जाने लगी। जब वो अपने बच्चे के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई हैं। रूपम उसे देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन लड्डू गोपाल को खूब कोसती है कि इस लड्डू गोपाल की वजह से ही मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाई। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़प रहा है, उसे तेज़ बुखार है और मैं उस लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त हूँ। आज से मैं लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं करूँगी। मुझे नहीं करनी लड्डू गोपाल की सेवा, मुझे अपने बच्चे की सेवा करनी है। रूपम उसे गोद में लेकर स्तनपान कराती है, उसे दवा पिलाती है और फिर सुला देती है। दोस्तों, रूपम के मन में अब बाल गोपाल के लिए नकारात्मक बातें आने लगती है। वो भूल जाती है लड्डू गोपाल का वो स्नेह, वो प्रेम। कभी बाल गोपाल उसकी गोद में खेले थे, उसे माँ का सुख दिया था, ये सब कुछ वो भूल चुकी रहती है। क्योंकि जब सुख आ जाता है दोस्तों, तो सच में हम प्रभु को भूल जाते हैं। रूपम के साथ वही हुआ। उस दिन जब उसके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, वो रात में अपने बच्चे को सुलाने के बाद खुद भी सो जाती है और उसे एक बहुत ही बुरा सा सपना आता है। रूपम सपने में देखती है कि उसका बच्चा उसकी बालकनी के पास खेल रहा है और वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। बाल गोपाल की सेवा में वो इतनी व्यस्त है कि अपने बच्चे को देखने नहीं जा पाती है और तभी उसका बच्चा बालकनी से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये स्वप्न देखकर वो चौंक कर जग जाती है, खूब रोती है। उसे लगता है कि वो दुर्घटना सच में हुई है, लेकिन ये तो स्वप्न था। वो देखती है तो उसका बच्चा उसके बगल में सोया होता है। उसकी जान में जान आती है। अब तो लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में और भी बुरे भाव आ जाते हैं
कि अब तो मैं कभी सेवा ही नहीं करूँगी, मैं भूल जाऊँगी कि लड्डू गोपाल भी कुछ हैं। अगले दिन से बाल गोपाल की कोई भी सेवा नहीं, कुछ भी नहीं, ना भोग ना स्नान। बाल गोपाल बस एक शोपीस की तरह, एक कबाड़ सामान की तरह घर पर पूजा स्थल पर पड़े हुए थे और रूपम अपने बेटे की सेवा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। दोस्तों, एक दिन रूपम की सहेली जया अपने बच्चों की छुट्टियों में उसके घर आती है कुछ दिन के लिए, और उस समय वो घर आकर देखती है कि रूपम का घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। बहुत दिनों से उसने घर की सफाई नहीं की है। जब वो बाल गोपाल को देखती है तो चौंक जाती है कि तुमने बाल गोपाल का कमरा भी साफ़ नहीं रखा, मकड़ी के जाले लगे हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, आखिर लड्डू गोपाल इतनी गंदगी में कैसे रहते हैं। जया अपनी सहेली रूपम को बहुत डांटती है कि तुम्हें समय निकाल कर सफाई करनी चाहिए, कम से कम लड्डू गोपाल का स्थल तो साफ रखना चाहिए। रूपम मुझसे कहती है कि देखो, मुझसे लड्डू गोपाल की बातें मत करो, क्योंकि मैं उनकी वजह से अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं घर की सफाई करूँ। जया रूपम से कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आज मैं तुम्हारे सभी कमरों की सफाई कर देती हूँ। जया अपनी सहेली की मदद करने लगती है और रूपम बहुत प्रसन्न होती है कि चलो, मुझे किसी की मदद मिल जाएगी। जया सबसे पहले लड्डू गोपाल के कमरे से शुरू करती है। वो बाल गोपाल के कमरे का सारा सामान निकाल कर घर के आंगन में रख देती है, जो कि सीढ़ी के बगल में होता है, और सीढ़ी के ऊपर रूपम का कमरा होता है जहाँ पर उसका बच्चा रहता और खेलता है। जया सारा सामान बाहर निकाल देती है और कमरे की सफाई करने लगती है। अब वो सोचती है कि मैं लड्डू गोपाल को कहाँ रखूँ। लड्डू गोपाल का एक बड़ा सा पालना होता है जो रखा होता है और कभी भी बाल गोपाल उसमें झूले नहीं होते। जया के दिमाग में आता है कि चलो, ये पालना रखकर लड्डू गोपाल को उसी में विराजमान कर देते हैं। सीढ़ी के नीचे जया उस पालने को रख देती है और लड्डू गोपाल को उसमें बैठा देती है। वो कमरे की सफाई करने लग जाती है और रूपम स्नान करने के लिए चली जाती है। उसका बच्चा अब 1 साल कुछ महीने का हो जाता है और वो चलने का प्रयास करता होता है, इसलिए ज़्यादातर समय वो ज़मीन पर ही रहता है, चलने की कोशिश करता है। जया कमरे की सफाई में व्यस्त रहती है। तभी रूपम का बच्चा धीरे धीरे बकैया चलते हुए अपने कमरे से बाहर बालकनी पर आ जाता है, जहाँ बगल में सीढ़ियाँ होती हैं और नीचे लड्डू गोपाल अपने पालने में विराजमान होते हैं। उसका बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने का प्रयास करने लगता है और इस बात की खबर न तो जया को होती है न रूपम को होती है। रूपम स्नान कर रही होती है, जया सफाई में व्यस्त होती है। तभी उसका बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। उसे भी चलना भी नहीं आता और वो सीढ़ियों से उतरने का प्रयास करने लगता है। तभी उसके बच्चे के पैर फिसलते हैं और वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे लगातार गिरता हुआ चला जाता है। रूपम स्नान करके अपने बाथरूम से बाहर निकलती है और जया सफाई कर रही होती है। तभी रूपम की नज़र पड़ती है और वो पूरी तरह से चौंक जाती है। रूपम देखती है कि उसका बच्चा इतनी ऊंची सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे गया। अभी वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ ही रही थी। उसके प्राण निकलने लगे कि अब तो मेरा बच्चा ज़िंदा नहीं बचेगा। सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद उसे इतनी चोट लगी कि वो बच नहीं पाएगा। उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज़ निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर बाल गोपाल होते हैं वहाँ तो कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसका बच्चा नीचे गिरने लगता है, वो गिरकर ज़मीन पर ना होकर लड्डू गोपाल के पालने में जा गिरता है, जहाँ पर बाल गोपाल विराजमान होते हैं। रूपम का बच्चा लड्डू गोपाल की गोद में जा गिरता है और वो बिल्कुल सुरक्षित होता है, उसके प्राण बच जाते हैं और रूपम खड़ी खड़ी अपने बच्चे को बाल गोपाल की गोद में देखती रह जाती है। रूपम के बच्चे के शरीर पर एक खरोच भी नहीं आती। दोस्तों, वो दृश्य रूपम देखकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आज अगर यहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं होते तो शायद मेरा बच्चा जीवित नहीं बचता। वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर जया सफाई छोड़कर बाहर आती है और रूपम से पूछती है कि क्या हुआ। रूपम उसे इशारा करके दिखाती है कि देखो, बाबू कहाँ चला गया। जया देखती है तो उसका बच्चा लड्डू गोपाल के पालने में उसकी गोद में गिरा होता है। दोनों दौड़ के जाते हैं और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती हैं। दोनों
आंखों में आंसू लिए लड्डू गोपाल को देखकर मुस्कुराती रहती हैं। अब रूपम के मन में इतना अफसोस, इतना पछतावा कि जिस लड्डू गोपाल को मैंने इतना दुत्कारा, मैंने अपने दुख का कारण बताया, जिसने मेरी गोद भरी, मुझे संतान का सुख दिया, मैं उसे ही अपने घर से हटा रही थी, मैं उसकी ही सेवा छोड़ रही थी। रूपम के सामने वो सारे दृश्य उसके आंखों में तैरने लगते हैं। जब बाल गोपाल उसके घर आए और उसने उनकी सेवा की, उसकी सेवा से रूपम को संतान का सुख मिला। रूपम को बहुत अफसोस हुआ कि वो क्या सोच रही थी, और उसके ऐसा करने के बावजूद बाल गोपाल ने उसके बच्चे के प्राण बचाए। अगर लड्डू गोपाल आज यहाँ विराजमान न होते तो ना जाने रूपम और उसके बच्चे के साथ क्या होता। वो सीढ़ियों पर बैठ के ही बाल गोपाल की प्रतिभा अपनी गोद में लेकर बहुत रोती है और उनसे खूब क्षमा मांगती है। जया ये देखकर बहुत प्रसन्न होती है और रूपम को समझाती है कि चलो, तुम्हें समझ में तो आया कि तुम क्या गलती कर रही थी। वो अपनी सहेली को समझाती है कि देखो, जब भगवान हमारे घर में होते हैं तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। हमारा कर्म सिर्फ भगवान की सेवा है रूपम, बाकी सब तो वो स्वयं संभालने वाले हैं। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर तुम उनकी सेवा करोगी तो तुम अपने बच्चे को नहीं देख पाओगी। रूपम, हम जितनी सेवा भगवान की करते हैं, भगवान उससे कई गुना ज़्यादा हमारे हर क्षण साथ देने के लिए हम साथ खड़े रहते हैं। बस वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अपनी कृपा का अनुभव वो हर क्षण हमें कराते रहते हैं। जैसे आज तुम्हारे बाल गोपाल ने तुम्हें कराया, हमारे इस प्यारे नन्हे से बच्चे को कराया। अब कभी भी प्यारे बाल गोपाल के लिए ऐसे भाव अपने मन में मत लाना रूपम। तुम्हें बस उनकी सेवा करनी है, बाकी तुम्हारे जीवन में आने वाले हर सुख दुख को वो खुद संभाल लेंगे। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और संतोष का अनुभव करती हैं कि उनके साथ लड्डू गोपाल हैं। रूपम कमरे की सफाई होने के बाद बाल गोपाल को वहाँ विराजमान करती है और रोज़ उनकी सेवा बहुत ही अच्छे से करने लगती है। रूपम के जीवन में अब ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उसके जीवन में भक्ति वापस लौट आती है। दोस्तों, तो आपने देखा कि भगवान अगर अपने भक्त को जाए, अपने भूलने भी नहीं देते को, उनकी लीलाओं को, तो भगवान ज़रूर कोई ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अपने भगवान और उनकी कृपा दोनों ही याद आ जाते हैं। तो दोस्तों, रूपम जी के जीवन में घटी लड्डू गोपाल की इतनी सुंदर घटना ज़रूर आपके दिल में आनंद भरती होगी। तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बाल गोपाल के भक्तों को भेजिएगा ताकि वो भी देखें और उन्हें भी आनंद हो उनकी कृपा की ये सत्य कथा सुन के। रूपम जी इस घटना के बाद उनका जीवन बदल गया और उनका नज़रिया भी बदल गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाइएगा और ऐसी ही प्यारी सुंदर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।